छोटे बच्चों में पाइल्स की समस्या, पाइल्स जिसे हम कहते हैं हिमोरॉइड्स, या सिंपल भाषा में उसे हम बवासीर भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये समस्या वयस्कों के साथ, बड़े लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है और बड़े लोगों में ये कॉमन समस्या है। रोज़ाना आए दिन काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ, लेकिन कभी कभी ये समस्या छोटे बच्चों में भी देखने मिलती है। और जब छोटे बच्चों को ये तकलीफ़ होने लगती है, बच्चों को तो परेशानी होती ही है, साथ में उनके जो परिवारजन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि करे तो करे क्या। सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि इतनी छोटी उम्र में ये तकलीफ़ हुई क्यों, कैसे हो गई ये तकलीफ़। इस वीडियो में इसी बात के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको ऐसे 20 संभाव्य कारणों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से छोटे बच्चों में ये पाइल्स की समस्या हो सकती है। और इसीलिए अगर आपके घर में किसी को ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कारण को समझेंगे नहीं, इस बीमारी से पूरी तरह से बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। कारण तो भी हमें जाना है, कारण को भी समझना है और इसे पूरी तरह से ठीक भी करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत काम किया आपके वीडियो से, वक्त निकालिए, नीचे बटन है, बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब जानते हैं उन 20 कारणों के बारे में जिसकी वजह से बच्चों में ये समस्या हो सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर बच्चे में ये तकलीफ़ है तो सबसे पहले आपने काम ये करना चाहिए कि आपके पेडियाट्रिशियन को आपने दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निदान कराना भी ज़रूरी होता है। किस वजह से हुआ है ये तो हम समझने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, कब से है, ये आपके डॉक्टर डिटेल में समझेंगे और आपको भी बताएंगे। चलिए जानते हैं उन 20 संभाव्य कारणों के बारे में। तो पहला कारण है कब्ज, जिसे हम कहते हैं कंस्टिपेशन। बड़े लोगों में ये समस्या हम तो आम देखते हैं, लेकिन बच्चों में भी कब्ज की समस्या होती है। अनियमित मल त्याग करना या मल पास करने के लिए उनको परेशानी होना। इससे क्या होगा, ये देखिए, लैट्रिन की जगह पर वो प्रेशर लगाएंगे, दबाव वहाँ पे गिरेगा, जोर लगाएंगे, और जिसकी वजह से उनकी लैट्रिन की जो जगह है बड़ी नाजुक होती है, वहाँ पर ये ऐसे मस्से के जैसा भाग बाहर आने लगता है, सूजन होने लगती है, जिसे हम पाइल्स की समस्या कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण होता है खराब आहार। जी हाँ, अगर फाइबर की कमी है या फिर हम देखते हैं बच्चे प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा आजकल खाते हैं, पैकेट का फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पैकेट का फूड खा रहा है, प्रोसेस भोजन अगर वो कर रहा है और इसका अत्यधिक सेवन अगर वो कर रहा है, तो इससे क्या होगा, फाइबर्स जो उसके शरीर में जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे और फाइबर्स की कमी की वजह से उसको कब्ज़ की समस्या हो जाएगी, कंस्टिपेशन होगा, और फिर से वही लैट्रिन की जगह पर दबाव, और वहाँ पर एक तो क्रैक हो सकता है जिसे फिशर कहते हैं, या फिर पाइल्स की समस्या हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है निष्क्रिय जीवन शैली। मोबाइल का ज़माना है और इसीलिए बच्चे पर्याप्त शारीरिक गतिविधियाँ नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं। स्कूल में, ट्यूशन्स में भी बहुत देर तक बैठना है, घर पे आने के बाद में भी चेयर पर ही बैठे रहना है। क्या होगा, उसका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप भी अगर व्यस्त है और अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए और आज से ही, अभी से ही इस बात पर गौर करिए और इस कारण को निकालिए। चौथा कारण होता है मोटापा। जब बच्चा बैठा रहेगा तो क्या होगा, अतिरिक्त वजन बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा और पाइल्स की जगह पर, लैट्रिन की जगह पर दबाव आने लगेगा और जिससे पाइल्स की समस्या हो सकती है। पांचवा मुख्य कारण, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब सब अच्छा है लेकिन पता नहीं ये तकलीफ़ क्यों हो गई। अनुवंशिक रीज़न भी होता है, हेरिडिटरी कॉज जिसे हम कहते हैं। कुछ बच्चों में अपने पारिवारिक हिस्ट्री की वजह से, पारिवारिक इतिहास की वजह से भी उनको तकलीफ़ होने लगती है, या फिर घर का जो डाइटरी हैबिट्स होती है वो भी एक जैसी होती है, इस वजह से भी ये तकलीफ़ उनमें बढ़ने लगती है। 6 नंबर का कारण है गर्भावस्था और प्रसव के वक्त अगर माँ को ये तकलीफ़ थी तो हो सकता है बच्चों में भी पाइल्स की समस्या आए। 7वां कारण है पुराना दस्त, यानी कि डायरिया। काफ़ी दिनों से अगर बच्चे को ये शिकायत है, लैट्रिन को बार बार जा रहा है, ढीला मलत्याग वो कर रहा है, तो इसकी वजह से भी पाइल्स की जो जगह होती है, लैट्रिन की जो जगह होती है, वहाँ पे ये समस्या हो सकती है। 8वां कारण है मलत्याग के दौरान दबाव, प्रेशर देना। छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है, मोबाइल लेके जाते हैं टॉयलेट में, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, या फिर अगर लैट्रिन नहीं हो रही है तो प्रेशर लगाते हैं। बच्चों को अगर मलत्याग करते वक्त अगर उनको लैट्रिन साफ़ नहीं हो रही है, वो खुद अगर प्रेशर लगा रहे हैं, या फिर कुछ माता पिता की भी गलती होती है, वो भी बच्चे से कहते हैं कि बेटा थोड़ा ज़ोर लगा के देखो, तो ऐसा अगर ज़ोर लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए, तो इससे भी तकलीफ़ हो सकती है। 9 नंबर का कारण है गुदा संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन।
गुदा क्षेत्र में लैट्रिन की जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी ये समस्या बढ़ सकती है। 10 नंबर का कारण है शौचालय में लंबे समय तक बैठना। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल लेके बैठते हैं बच्चे या फिर बैठे रहते हैं और बैठे रहने के बाद वो प्रेशर डालते हैं, तो इससे भी ये तकलीफ हो सकती है। 11 नंबर का कारण है अगर लैट्रिन की जगह पर कोई क्रैक आ जाए, दरार आ जाए, फिशर की जैसी समस्या हो जाए। सो गुदा की जगह पर अगर क्रैक हो गया, फिशर जिसे हम कहते हैं, ये देखिए इस तरह का फिशर होता है, ये भी किस वजह से होगा, लैट्रिन अगर साफ़ नहीं हो रही है। तो अगर ये भी समस्या है और साथ में फिर और स्ट्रेन आ रहा है तो इससे भी तकलीफ बढ़ सकती है। 12 नंबर का कारण है भारी सामान उठाना। भारी सामान उठाते समय अगर दबाव आ जाए नसों के ऊपर तो इससे भी तकलीफ हो सकती है। 13 नंबर का कारण है पाचन संबंधी विकार। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे क्रोन डिसीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह की अगर समस्याएं बच्चों में है तो भी क्या होगा, इस तरह का पाइल्स का जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में शुरू हो सकता है। 14 नंबर का कारण है गुदा क्षेत्र में चोट। किसी भी तरह से अगर कोई इंजरी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए तो भी ये पाइल्स का कारण बन सकता है। 15 नंबर का रीज़न है लीवर की बीमारियां यानी कि यकृत रोग। कुछ लीवर समस्याओं में नसों में दबाव बढ़ सकता है जिसके कारण पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। 16 नंबर का कारण है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ लैक्सेटिव। ये भी बड़ी कॉमन बात आजकल हो गई है। बच्चे को अगर पेट साफ नहीं होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसे तुरंत कोई लैक्सेटिव दे देते हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि अगर बड़े बुजुर्ग कुछ लैक्सेटिव ले रहे हैं और बच्चे का अगर पेट साफ नहीं है तो वो उसे थोड़ा सा लैक्सेटिव दे देते हैं। तो ये आदत भी बच्चों को नहीं लगानी है। देखिए, बच्चों को नेचुरली लैट्रिन साफ़ होनी चाहिए, उनका स्टूल सॉफ्टली पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या बच्चे को है या पाइल्स के संबंधित कोई समस्या है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। 17 नंबर का कारण है लैक ऑफ क्लीनलीनेस। स्वच्छता की तरफ ध्यान न देना। मल त्याग करने के बाद अपर्याप्त साफ सफाई अगर बच्चा रखता है या फिर बच्चे को हमने सिखा दिया है लेकिन वो क्लीन नहीं कर पा रहा है तो इसकी वजह से भी कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। 18 नंबर का कारण है फूड एलर्जी। जी हाँ, अगर भोजन संबंधी अगर किसी खाद्य पदार्थ की बच्चे को एलर्जी है तो ये भी कारण बन सकता है पाइल्स के लिए। नेक्स्ट है कुछ दवाइयों का उपयोग। कुछ डिसीजेस में, कुछ बीमारियों में बच्चों को अगर कोई मेडिसिन शुरू है तो हो सकता है इसका भी साइड इफेक्ट हो, तो ये भी आपने देखना चाहिए। बच्चे को अगर कोई मेडिसिन है तो आपके डॉक्टर के साथ आपने बात करनी चाहिए। 20 नंबर का कारण है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, पढ़ाई का स्ट्रेस या और कोई स्ट्रेस, तनाव उसके ऊपर बढ़ने लगता है और जिसकी वजह से उसकी जो नियमितता है लैट्रिन साफ पास करने की वो डिस्टर्ब हो सकती है और इसकी वजह से भी ये पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसीलिए आपने इन सब कारणों को ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। टेम्परेरी इलाज नहीं करना है, बस थोड़ी सी कुछ दवाई ले लिए, लैक्सेटिव ले लिया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि कारण तक पहुंचना है, बीमारी को समझना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और पूरी तरह से इसे क्लियर करना है, ठीक करना है। और विश्वास रखिए बच्चों में ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन आपका अटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद के मन से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।